हेलो, चलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय गुरुदेव। चलिए अपने गुरुजी का नाम लेकर मैं आज का सेशन फिर स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो आज हम लोगों का टॉपिक है, पहले सब्जेक्ट जान लें, इतिहास, वो भी आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में चल रहा था मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध को एक कहानी के तौर पर हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से, जैसे ये पूरा भारत का ये दक्षिण हिस्सा मान लें, दक्षिण हिस्सा मान ले, तो हम लोगों ने देखा था यहीं पर तो था पोलीगार, यहीं पर तो थे पोलीगार, पोलीगार, यहाँ पर था त्रावणकोर। ये सब के सब राजवंश थे। त्रावणकोर, यहाँ पर था पतले पतले, यहाँ पर था कर्नाटिक वंश, कर्नाटिक वंश। ऊपर से के हिस्से में था, ये ऊपर के ऐसे हिस्से में था, ये था हैदराबाद का निज़ाम, या फिर ऐसे कर लें निज़ाम का डोमिनियन, निज़ाम का डोमिनियन, निज़ाम का डोमिनियन, ये देखा था हम लोगों ने। और ये जो बीच वाला क्षेत्र था ना, अच्छा, ये ऊपर था, ऊपर ये था मराठा गणसंघ या मराठा परिसंघ, मराठा परिसंघ। देखिए, ये थे पोलीगार, पोलीगार मतलब एक तरह के जमींदार थे। ये पोलीगार कौन थे? एक तरह के जमींदार थे। वो भी कैसे जमींदार? जो सेना को रखते थे और सेना संबंधी कार्य करते थे। सेना को रखते भी थे और खुद सेना संबंधी काम भी करते थे। ये मैसूर के अंतर्गत ही आते थे। युद्ध के समय में युद्ध करने जाते, नहीं तो ऐसे ही बैठे बैठे सिर्फ यहाँ का वेतन लेते थे। तो समझिए कि काम करना काज का, दुश्मन अनाज का, जो कहावत है ना, इन पोलीगारों के लिए, इन पोलीगारों पर पूरा फिट बैठती है। क्योंकि ये पोलीगार मैसूर से, अच्छा ये है मैसूर, मैसूर से राजस्व तो ग्रहण करते थे, परंतु कोई इनका काम था नहीं। तो ऐसे ही राजस्व, मैसूर में राजस्व को ऐसे ही निगल लेते थे। तो राजस्व, यानी मैसूर के राजस्व पर इनका बोझ ऐसे ही बढ़ा हुआ था। तो देखेंगे आगे चल करके कैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान आएंगे और इन पोलीगारों का खात्मा करेंगे। आगे चल करके हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोगों ने पूरे मैसूर युद्ध को देखा था कैसे हैदर अली ने, एक व्यक्ति हुआ हैदर अली, और किस तरह हैदर अली ने मैसूर साम्राज्य को, मैसूर ओडियार वंश से हटा करके मैसूर साम्राज्य की स्थापना करी। मराठों को और निज़ाम को, ये देखिए, ये मराठे हैं और ये निज़ाम हैं। मराठों को और निज़ाम को अपने पक्ष में मिलाया। फिर यहाँ पर अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों को हराया और उन्हें संधि करने के लिए मजबूर किया। और इस तरह प्रथम मैसूर युद्ध खत्म भी हुआ। तो इस चीज़ को हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे जिस हैदर अली के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसकी उपलब्धियां क्या थी। तो आइए इसके बारे में उपलब्धि को देखते हैं। देखिए, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए इसके एक एक उपलब्धि को एक एक वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, ताकि अच्छे से, छोटे से वीडियो में एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जा सके। पूरे विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा सकूं, अच्छे से बता सकूं। इसके लिए ज़रूरी है
कि एक ही टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया जाए। तो ये है हैदर अली और हैदर अली की विशेषताएं या उपलब्धियां। क्या कि हैदर अली ने कौन सी उपलब्धियां हासिल की, कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिनके आधार पर हैदर अली की प्रशंसा करनी चाहिए या भारतीय इतिहास में इनका महत्व होना चाहिए। तो पहली विशेषता थी इसने किया क्या कि मालाबार तट पर, मालाबार तट पर थोड़ा सा मैं देख लूँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो भी रहा है कि नहीं। हाँ, वीडियो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं बार बार वीडियो रिकॉर्डिंग देखने इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि इसके पहले कितनी बार हुआ है कि मैं यहाँ पे पूरा रिवीजन भी कर लेता हूँ और वीडियो पता चलता है कि वीडियो बीच में ही रुक चुका था, रिकॉर्डिंग हो नहीं पाता था, इसलिए मैं बार बार देखने चला जाता हूँ। खैर, हैदर अली की जो पहली उपलब्धि थी वो था कि मालाबार तट पर उसने मसाला उत्पादन केंद्र मसाला उत्पादन केंद्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, अब सीधी सी बात है, वर्चस्व स्थापित करने का मतलब क्या? सीधी सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति कहीं पर वर्चस्व स्थापित करता है तो उसके पहले किसी और का वर्चस्व होता है तो उसको ख़त्म करता है, तब अपना वर्चस्व स्थापित करता है। तो यहाँ पर तीन चीज़ों को या दो चीज़ों को समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले ये मालाबार तट क्या है, फिर वर्चस्व स्थापित किया तो किसे परास्त करके। आइए मालाबार तट है क्या, इस चीज़ को समझते हैं। मालाबार तट पर देखिए, मैसूर की स्थापना के बारे में, मैसूर राज्य के बारे में अभी मैंने बताया था कि था कहाँ पर। देखिए, ये है, हम बार बार भारत के प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा बना रहे हैं ताकि हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, ये गोवा का जो नर्मदा नदी है ना, गोवा के नर्मदा नदी, सॉरी गुजरात के नर्मदा नदी, और यहाँ पे एक गोवा मिलेगा। गुजरात ख़त्म होता है, महाराष्ट्र फिर गोवा। तो समझिए कि इसे और थोड़ा बना दें, इसे महाराष्ट्र को थोड़ा बड़ा बना दें, ऐसे। हाँ, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है, और गोवा के देखिए ये महाराष्ट्र है, अभी का समय का महाराष्ट्र, ये गोवा है। तो महाराष्ट्र, ये जो नर्मदा नदी है, ऐसे नर्मदा नदी गुजरात में पड़ती है, तो यहाँ से लेकर के जो गोवा का एक तट है, तो यहाँ से लेकर गोवा के तट को कहते हैं कोंकण तट, कोंकण तट कहते हैं। और गोवा के तट से लेकर के ये कन्याकुमारी, यहाँ पर है कन्याकुमारी, इसी को कहते हैं मालाबार तट। यानी मुख्य रूप से देखिएगा तो गोवा के बाद से एक राज्य शुरू होगा और ये राज्य है केरल। तो मालाबार तट कह लें या फिर ये कह लें कि केरल के तट पर मसाले का उत्पादन होता था। एक दूसरा नक्शा अगर मैं तैयार करूं तो इसे ऐसे तैयार कर सकता हूं, ऐसे कि देखिए यहाँ पर तो था पोलीगार और यहीं पर तो था, ये था पोलीगार था, पोलीगार यहीं पर थे, और यहाँ पर थे त्रावणकोर। तो ऐसे कह सकते हैं कि त्रावणकोर किस राज्य में फैले थे, किन राज्यों में इनका विस्तार था, तो केरल राज्य में इनका विस्तार था। और ये यहाँ पर से थे कर्नाटक, और यहीं पर तो थे मैसूर राजवंश यहीं पर तो विस्तृत था। तो मैसूर करने का मतलब मालाबार करने का मतलब त्रावणकोर। तो इस क्षेत्र पर क्या किया, हैदर अली ने कब्जा कर लिया, यहाँ पर त्रावणकोर पर यानी मालाबार तट पर कब्जा कर लिया। क्यों कब्जा कर लिया? क्योंकि हैदर अली जानता था कि यहाँ पर मसाले का उत्पादन ज़्यादा होता है, और मसाले का उत्पादन ज़्यादा होता है तो इसने हराया किसे? तो सीधी सी बात है,
इसने हराया ब्रिटिशों को। ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश कंपनी को। और जब ब्रिटिश कंपनी को क्यों हराया, ब्रिटिश से इसकी क्यों दुश्मनी हो गई थी, तो थोड़ा कहानी के पहले जाएं तो हम लोगों ने देखा था कि मैसूर वंश की स्थापना के लिए हैदर अली ने फ्रांसीसी कंपनी की सहायता ली थी, और फ्रांसीसी कंपनी की सहायता से ही उसने क्या किया था, डोंडुगुल कह लीजिए, डोंडुगुल में शस्त्रागार बनाए थे। अब आप ही बताइए, शस्त्रागार बना करके तब शक्ति हासिल करी थी और तब जाकर के मैसूर राज्य की स्थापना की थी इसने, हैदर अली ने। और जब फ्रांसीसी कंपनियों की ठनी हुई थी किससे, ब्रिटिश कंपनी से। फ्रांसीसी कंपनी किससे लड़ रहे थे, ब्रिटिश कंपनी से। तो कहा जाता है ना, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। तो ब्रिटिश कंपनी के लिए दुश्मन कौन थे, फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी की मदद किसने ली थी, हैदर अली ने। तो ब्रिटिश के लिए फ्रांसीसी भी दुश्मन और ब्रिटिश के लिए हैदर अली भी दुश्मन। तो ब्रिटिश कंपनी षड्यंत्र रच रहे थे हैदर अली को हराने के लिए। तो हैदर अली क्या चुप बैठता, हैदर अली ने मैसूर से क्या किया, यहाँ पर मालाबार तट पर देख रहा था कि मसाले का उत्पादन हो रहा है, और मसाले का उत्पादन हो रहा है तो क्यों ना ब्रिटिश को हटा दिया जाए, मात दे दिया जाए। तो ब्रिटिश को इसने मात दिया, हराया, ब्रिटिश का खात्मा किया, और ब्रिटिश का खात्मा करने के बाद मालाबार तट पर मसाले के उत्पादन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। दूसरा कारण हमने देखा था कि पोलीगार ये सेना थे, लेकिन झूठ मूठ का ये सिर्फ राजस्व हासिल कर रहे थे, टैक्स ले रहे थे। दूसरा कारण है ये, पोलीगार टैक्स ले रहे थे लेकिन विकास में कोई योगदान दे नहीं रहे थे। हैदर अली का सपना था कि मैसूर को मजबूत बनाना है, और जब मैसूर को मजबूत बनाने का जब सपना लेकर चला है तो उन सारे तत्वों का खात्मा करेगा जो राजस्व को बढ़ने में बाधा बन रहे हैं। तो पोलीगार, ये जो पोलीगार थे यहाँ पर, ये बाधा बन रहे थे, तो इसीलिए पोलीगारों का भी इसने खात्मा किया। तो सबसे पहले मसाले उत्पादन पर, सबसे पहला मसाला उत्पादन, और दूसरा पोलीगारों की समाप्ति, और तीसरा जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ रहा है, पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रहा है, कृषि। तो हैदर अली ने क्या किया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया। कृषि का वाणिज्यीकरण करने का मतलब कि कृषि को व्यापारिक स्तर पर बढ़ावा दिया, व्यापारिक स्तर पर बढ़ावा देना, और गन्ने जैसे चीज़ों का उत्पादन करना, कपास जैसे चीज़ों का उत्पादन करना, ये नकदी फसल कह सकते हैं। नकदी फसल के उत्पादन पर हैदर अली ने बल दिया। इससे हुआ क्या कि नकदी फसल का उत्पादन करेगा, उसका वाणिज्यिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर उसका विक्रय होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नकदी फसल से ज़्यादा इनकम होते हैं, तो इसके मैसूर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो इस तरह तीनों उपलब्धियों को हमने एक ही वीडियो में समेट दिया। पहला, मसाला उत्पादन पर नियंत्रण, अंग्रेजों को मात दे करके। दूसरा, इन पोलीगारों की समाप्ति, और तीसरा तीसरा ये हो गया कृषि का वाणिज्यीकरण किया। इसे यहाँ पर लिख दूँ तो कृषि का वाणिज्यीकरण किया। चलिए इस वीडियो के साथ हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे आगे चल करके टीपू सुल्तान के बारे में। आज हम लोग देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में कि टीपू सुल्तान आया तो किस तरह से उसने हैदर अली का जो क्षेत्रीय दृष्टिकोण था, सिर्फ अंग्रेजी कंपनी या ब्रिटिश कंपनी से जो लड़ाई चल रही थी हैदर अली की, तो टीपू सुल्तान ने कैसे इसे वैश्विक बनाया, ग्लोबल लेवल तक कैसे लेकर गया कि हैदर अली जो ब्रिटिश कंपनी से लड़ पड़ा था, वहीं हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ गया था। एक तरफ ब्रिटिश कंपनी, वो कंपनी जो भारत में आई थी, और ब्रिटिश साम्राज्य मतलब ब्रिटिश पूरा ब्रिटेन, और ब्रिटेन के पूरे विश्व में बोलबाला था, उससे टक्कर ले बैठा था टीपू सुल्तान। उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ ही धन्यवाद। जय गुरुदेव।